तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड थर्मल इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन बिटवीन द टू लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर 27 डिग्री एंड 327 डिग्री। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है एग्जाम में करने के लिए, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसमें ये डिसाइड कर लेना है कि इसमें से कौन सा टेम्परेचर आपका सिंक का टेम्परेचर है और कौन सा टेम्परेचर आपका सोर्स का टेम्परेचर है। तो जो लोअर वाला टेम्परेचर है वो आपका सिंक का टेम्परेचर हो गया, और जो हायर टेम्परेचर है वो आपका सोर्स का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब जिसको नहीं पता उसको हम बता देते हैं सिंक और सोर्स का वर्क क्या होता है एक इंजन के अंदर। तो चूंकि यहाँ पे कार्नोट इंजन की बात हो रही है, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कार्नोट इंजन, तो हमको यहाँ पे करना क्या है, ये देखना है कि ये सबसे पहले हमारे पास सोर्स है। इस सोर्स से जो भी हमारी वर्किंग सब्सटेंस होगी, यानी जिसके माध्यम से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वी विल कॉल इट एज वर्किंग सब्सटेंस। तो ये जो इंजन होगा, जो वर्किंग सब्सटेंस होगी, ये क्या करेगी, सोर्स से कुछ हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। Q1 सपोज हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली, और उस Q1 हीट में से कुछ हीट का इस्तेमाल करके, जितना मैक्सिमम ये कर सकता था वर्किंग सब्सटेंस, उतने का यूज करके इसने W वर्क कर लिया। और जिसका ये यूज नहीं कर पाई वो हीट इसने किसको दे दिया, सिंक को दे दिया। यानी सिंक हमारा एक तरह से हीट के लिए डंप यार्ड है। तो सिंक को जो इसने हीट दी, सपोज Q2 हीट दी, तो वर्क के लिए इसने कितना यूज किया होगा, वर्क के लिए इसने यूज किया जितना इसने लिया माइनस जितना इसने सिंक में डंप कर दिया, यानी कि दे दिया। तो W विल बी Q1 माइनस Q2। बट अगर आपको टेम्परेचर की फॉर्म में दिया होगा और सोर्स का जो टेम्परेचर है, सपोज दिस इज T1 और सिंक का जो है T2, देन आपका यहाँ पे क्या बन जाता है कि T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल्स टू Q1 डिवाइडेड बाय Q2। लेकिन ये सिर्फ एक ही स्थिति में बनता है, वो भी तब जब ये जो टेम्परेचर है ये आपका केल्विन में हो। और ऐसा क्यों होता है, अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लेंगे और उसकी रेशो निकालेंगे, तब ये रेशो आपकी Q1 बाई Q2 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली ये गलती कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, ये केल्विन में है, अगर T1 is in degree centigrade and T2 is in degree centigrade, then they are not equal to Q1 divided by Q2। लेकिन यदि ये दोनों केल्विन में हैं तो दे विल बी इक्वल। ठीक है, अब इफिशियंसी के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी इज डिनोटेड बाय ईटा। सो इफिशियंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T सिंक डिवाइडेड बाय T सोर्स डिवाइडेड बाय T सोर्स। तो इसी को अगर आपको Q1 Q2 की टर्म्स में दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे, 1 माइनस Q जो उसने सिंक में दिया यानी Q2 डिवाइडेड बाय Q सोर्स। ठीक है, जो सोर्स से उसने लिया था। अब चूंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे यूज करेंगे, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T सिंक डिवाइडेड बाय T सोर्स। ठीक है, अब इसका यूज करते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T सिंक कितना है हमारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस 273, सो इट्स गोइंग टू बी 300। ऐसे ही दूसरे वाले में भी 273 ऐड कर देंगे, सो इट्स गोइंग टू बी 600 केल्विन। ये दोनों हमारा केल्विन में चेंज हो गया। सो 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 600, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ। तो ये कितना रह गया आपका, सिर्फ हाफ, यानी कि ओनली 50% एफिशिएंसी रह गई आपकी। ठीक है, समझ में आ गया। ये एफिशिएंसी इसने हमें कैलकुलेट करने को बोला था, थर्मल एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी हमने यहाँ कैलकुलेट कर दी, इट इज इक्वल टू 50%। सो अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको दो टेम्परेचर दे दें, या सोर्स से जितनी उसने हीट एब्जॉर्ब करी है Q1 और जितने उसने सिंक में हीट दिया है Q2 ये दे दें, तो आप दोनों ही तरीके से यहाँ पे अभी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। दिस इज द वे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।